हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू अपस्किल एजुकेशन। स्टूडेंट्स फाइनली हमने अपना यूट्यूब का जनरल स्टडीज़ का शेड्यूल बना लिया है, जिसमें हम जनरल स्टडीज़ के सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे, जिसमें मोस्टली देखिए मेजर सब्जेक्ट्स आपके रहते हैं ज्योग्राफी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आर्ट एंड कल्चर और करंट अफेयर्स। तो देखिए आपके सामने टाइम टेबल रखा हुआ है और इसी में हम डिस्कस कर लेते हैं कि कब कौन से दिन कैसे हम पढ़ाएंगे। तो इसमें जो सबसे पहले आप देख रहे होंगे, देखिए हमने दो शेड्यूल लिए हैं, एक मॉर्निंग और एक इवनिंग। तो मॉर्निंग और इवनिंग के शेड्यूल में 7 डेज को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है। 7 डेज में हम कैसे क्या करेंगे देख लेते हैं। तो मंडे की मॉर्निंग को ज्योग्राफी और वेंसडे की ज्योग्राफी और फ्राइडे को ज्योग्राफी, यानी कि मंडे, वेंसडे और फ्राइडे को आपको ज्योग्राफी मिलेगा मॉर्निंग टाइम में, जो कि ऑलरेडी मिल रहा था। और देखिए इसी में ट्यूसडे और थर्सडे को आपको मिलेगा इकोनॉमी। मॉर्निंग शेड्यूल में ही ट्यूसडे और थर्सडे को आपको मिलेगा इकोनॉमी। मॉर्निंग का मतलब ये है कि 12 बजे से पहले, राइट, 12 कह लीजिए कि 12 PM से पहले आपको मिल जाएगा जो भी आपका शेड्यूल बना होगा, जो भी आपका टेस्ट सीरीज बनी होगी। टेस्ट सीरीज में आपको पता है कि हम 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उठाते हैं, उन पर क्वेश्चंस बनाते हैं और उनके सारे ऑप्शंस को और क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करते हैं। अब देखिए सैटरडे को हम डिस्कस करेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो कि मॉडर्न उसमें मॉर्निंग शेड्यूल में रखा गया है। आपको पता है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी से क्वेश्चंस आते हैं, इंपॉर्टेंट है, तो ये शेड्यूल थोड़ा सा बड़ा होगा। जनरली हम 50 टॉपिक्स लेते हैं, इसमें हम हो सकता है कि 40 to 50 टॉपिक्स ले लें। फिर संडे को आपका करंट अफेयर्स होगा, वीकली करंट अफेयर है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप जानते हैं करंट अफेयर्स के बगैर तो कॉम्पिटिशन निकलने वाला है नहीं। तो एवरी संडे हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स। देखिए एक बात ये भी थी कि डेली करंट अफेयर्स दिया जाए, तो डेली करंट अफेयर में इशू ये है कि ना बच्चे इतना कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ पाते हैं और ना ही इतना बढ़िया शेड्यूल बनाया जा सकता है, राइट। और इतना करंट अफेयर आता भी नहीं कि एक वीक में इतना सारा पढ़ दिया जाए कि बच्चा फिर परेशान हो जाएगा वीक में। तो संडे को रिलैक्स रहेगा, मॉर्निंग में अपना शेड्यूल आ जाए करंट अफेयर्स का और अच्छे से उसको रिवाइज कर पाएगा शाम तक। अब देखिए इवनिंग शेड्यूल का क्या है। इवनिंग में मंडे, ट्यूसडे और वेंसडे को आपको मिलेगी हिस्ट्री, यानी कि फर्स्ट 3 डेज जो है उसमें आपको हिस्ट्री मिल रही है, और जो आपके लास्ट 3 डेज है उसमें क्या मिल रही है आपको, पॉलिटी मिल रही है। मैंने कोशिश की है कि जितने इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, जैसे आपका हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है या एनवायरमेंट है, ज्योग्राफी के साथ में आपको एनवायरमेंट मिलेगा, राइट। ये ज्योग्राफी और एनवायरमेंट का कंबाइंड शेड्यूल बन करके आएगा, तो आप इसमें टेंशन मत लीजिएगा, कवर करा देंगे। अब बचता आर्ट एंड कल्चर। कुछ बच्चे कहेंगे सर आर्ट एंड कल्चर बच रहा है, तो आर्ट एंड कल्चर के जो क्वेश्चंस होंगे वो आपको हिस्ट्री में मिलेंगे, राइट। आर्ट एंड कल्चर हिस्ट्री में ऐड हो जाएगा और एनवायरमेंट ज्योग्राफी में ऐड हो जाएगा। और संडे की शाम को हम ओवरऑल सीरीज बनाएंगे। एक संडे की शाम को एक ओवरऑल सीरीज होगी, जिसमें वीक में आपने जितने भी टॉपिक्स पढ़े हैं उनका रिवीजन होगा, राइट। सो दिस इज द टाइम टेबल। स्टूडेंट्स अगर इस चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लो। देख रहे हो मैं बहुत थरली पढ़ाने वाला हूँ, चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। सभी कंपटीशन के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल वीडियोज़ होंगे इस चैनल पर, राइट। सो बढ़ते हैं आज के चैनल की तरफ, सॉरी आज के क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए ज्योग्राफी में आज का पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिवाइडेड बाय द 11 डिग्री चैनल। भाई 11 डिग्री चैनल कौन किसको अलग कर रहा है। पिछले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि 8 डिग्री, 9 डिग्री और 10 डिग्री चैनल क्या है ना। तो 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 चैनल जरा देखते हैं। भाई अंडमान निकोबार कौन करता है, 10 डिग्री करता है। लक्षद्वीप और मालदीव को कौन कर रहा है, लक्षद्वीप और मालदीव के बीच में आपका आ जा रहा है, कहाँ गया, लक्षद्वीप एंड मालदीव के बीच में आपका है 9 डिग्री, राइट, 9 डिग्री है। और फिर मिनी कोय और लक्षद्वीप के बीच में कौन जाएगा, 8 डिग्री। मिनी कोय लक्षद्वीप के बीच में है 8 डिग्री। फिर आपका आता है अमिंडवी कन्नानूर, ये जो है अमिंडवी कन्नानूर ये आपका 11 डिग्री, राइट। अमिंडवी और कन्नानूर के बीच में आपका मिलेगा 11 डिग्री। अगला इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी के किनारों पर कोयम्बटूर स्थित है, राइट। कोयम्बटूर इज इन तमिलनाडु। कोयम्बटूर तमिलनाडु में कौन सी रिवर के किनारे है, देखो इट इज नोयाल रिवर। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, नोयाल रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से देश को मध्य 49th समांतर, देखिए 49th पैरेलल कई बार क्वेश्चंस में पूछी गई है, कई एग्जाम्स में आई है। भाई 49th पैरेलल कहाँ जाती है, यूएसए और कनाडा के बीच में है, राइट। यूएसए और कनाडा के बीच में है और यहीं पर बॉर्डर में आपको मैंने बताया था कि यहाँ पर 5 लेक्स भी मिलती हैं, ठीक है। 5 लेक्स हैं, इनको क्या बोलते हैं, इनको हम कहते हैं ग्रेट लेक्स। क्या कहा जाता है भाई, ग्रेट लेक्स कहा जाता है। इन पर डिटेल्ड वीडियो पिछले वाली वीडियो में हमने डिटेल डिस्कशन किया है इस क्वेश्चन पर। आंसर क्या आ जाएगा, यूएसए एंड कनाडा। देखो बाकी ऑप्शंस भी जरा एक बार देख लेते हैं, ओके। तो आपको दिया हुआ है कि उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया,
ठीक है, इनके बीच में कौन सी है? इनके बीच में है 38 पैरेलल। कौन सी है? 38 पैरेलल, 38वीं पैरेलल जाएगी, 38वीं समानांतर रेखा। भारत पाकिस्तान के बीच में कौन सी है? भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी है? रैडक्लिफ लाइन, रैडक्लिफ रेखा है। भारत चीन के बीच में, इंडिया चाइना के बीच में कौन सी है भाई? मैकमोहन है। ओके, मैकमोहन है। एक्चुअली वो इंडिया और तिब्बत के बीच में है, लेकिन तिब्बत को चूंकि चाइना ने अभी ओवरटेक कर लिया तो इंडिया और चाइना हो जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। सादिया डुबरी जलमार्ग को किस और नाम से जाना जाता है? सादिया डुबरी वाटरवे। ठीक है, इंडिया में देखिए वाटरवेज भी है। वाटरवेज मतलब जो नदी में आप पानी का जहाज जलाएंगे तो उसको कहेंगे वाटरवेज। तो उसमें राष्ट्रीय जलमार्ग 1 दिया हुआ है। देखिए राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जो है ये नहीं है इसका आंसर। इसका आंसर होगा राष्ट्रीय जलमार्ग 2, नेशनल वाटरवे 2। ये सादिया जो है, सादिया और डुबरी दोनों ही असम में पड़ता है। तो इधर पड़ेगा आपका डुबरी, राइट, ये डुबरी पड़ेगा, और इधर थोड़ा अरुणाचल की तरफ जाओगे असम में तो यहां पर पड़ता है सादिया। सादिया वही प्लेस है जहां पर ब्रह्मपुत्र नदी जो है, ब्रह्मपुत्र रिवर जो है असम में एंट्री करती है, राइट। सादिया इज अ प्लेस वेयर ब्रह्मपुत्र रिवर्स असम, रिवर एंटर्स असम। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश से आकर के असम में एंट्री लेगी सादिया नामक जिले में। ठीक है, और सादिया से डुबरी तक, डुबरी से टर्न लेकर के ये कहां चली जाती है? बांग्ला चली जाती है। डुबरी से टर्न लेकर के ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश चली जाती है। तो ये जो जलमार्ग है ये ब्रह्मपुत्र रिवर पर ही है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा राज्य भारत में चाय उत्पादन में शीर्ष पर है? देखो पिछली वीडियो हमने डिस्कस किया था भाई कि कौन सी कंट्री टॉप पर है। तो कंट्री टॉप पर कौन सी थी? टी में चाइना थी। ठीक है, अब आते हैं इंडिया में, और इंडिया दूसरे नंबर पे थी। इंडिया टी प्रोडक्शन में दूसरे नंबर पर थी, पहले नंबर पे चाइना, दूसरे पे इंडिया। अब देखिए इंडिया में टॉप रैंकर कौन है? इंडिया में सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होता है असम में, और दूसरे नंबर पर कौन है? पश्चिम बंगाल है, राइट। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द साइलेंट वैली? भाई शांत घाटी कहाँ है? पिछले वाले वीडियोज में, पहले वीडियो में हमने पढ़ा था कि नीलोंग घाटी कहाँ है ना। नीलोंग कहाँ थी? उत्तराखंड में थी। फिर वैली ऑफ फ्लावर्स कहाँ पे है? ये फूलों की घाटी या पुष्पों की घाटी, ये कहाँ थी? ये भी उत्तराखंड में थी। इस बार हमने पूछा है कि शांत घाटी कहाँ है, साइलेंट वैली कहाँ है? इट इज इन केरला, राइट। साइलेंट वैली कहाँ पर है भाई? केरला में है। अगला क्वेश्चन, कैस्पियन सागर निम्नलिखित में से किन देशों से घिरा हुआ है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था ब्लैक सी, इस बार हम डिस्कस करेंगे कैस्पियन सी। तो कैस्पियन सी पर देखिए कौन कौन सी कंट्रीज है, जरा देख लेते हैं। कजाकिस्तान है, यस है। रशिया है, बिल्कुल है। टर्की है, नहीं है। ईरान है। टर्की की जगह तुर्कमेनिस्तान है। क्या है भाई? तुर्कमेनिस्तान मिलेगा आपको, तुर्कमेनिस्तान मिलेगा। जरा इधर देखिए कौन कौन सी कंट्रीज हैं। ये रही आपकी, देखिए कैस्पियन सी, ये कैस्पियन सी बनी हुई है। तो कैस्पियन सी किनारे कहें, देखो कौन कौन से कंट्रीज हैं। कजाकिस्तान है, रूस है, अजरबैजान है, तुर्कमेनिस्तान है और ईरान है। आप ऐसे याद कर लो इसको, चाहे तो रतिक करके याद कर लो, चाहे रतिक करके याद कर लो या कीरत करके याद कर लो। ठीक है, कजाकिस्तान, ईरान, रशिया, अजरबैजान एंड तुर्कमेनिस्तान। और कई बार टी की जगह लोग टर्की से कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो टर्की से कंफ्यूज नहीं, इट इज तुर्कमेनिस्तान। ओके, चाहे रतिक से याद करो चाहे कीरत से याद करो, जैसे भी करोगे याद हो जाएगा। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? 1 2 का 4। 1 2 का 4 किसमें दिया भाई? ऑप्शन सी में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन आते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि अमरकंटक से निम्नलिखित में से कौन सी नदियां निकलती हैं? अमरकंटक से कौन कौन सी रिवर्स का ओरिजिन है? देख लो जरा। नर्मदा निकलेगी, सोन नदी निकलेगी। ताप्ती कहां से निकलती है भाई? ताप्ती अमरकंटक से नहीं निकलती है, ताप्ती निकलती है बैतूल से। बैतूल इज ए डिस्ट्रिक्ट इन मध्य प्रदेश, और ये सारी नदियां मध्य प्रदेश से निकल रही हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 एंड 3। 1 एंड 3 मतलब ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन कहता है, भारत के निम्नलिखित कौन से राज्य में फूलर झील है? फूलर लेक, फूलर झील कहां पर है? देखिए फूलर झील वही है जहां से गोमती रिवर निकलती है। कौन निकलता है भाई? गोमती रिवर निकलता है। कुछ लोग उसको गोमत ताल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कुछ लोग कहते हैं गोमत ताल। ताल मतलब तालाब, राइट, जैसे नैनीताल, तल्ली ताल, ये सब हैं। तो आंसर हो जाएगा इसका उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी, मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो कौन सा है? जरा देख लो भाई। मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो आपका है किलुआ। ठीक है, कहां पर है ये? इट इज इन हवाईयन आइलैंड्स। इट इज इन हवाईयन आइलैंड्स। हवाईयन आइलैंड्स कहां पर पड़ेंगे आपके? ये आपके पड़ेंगे प्रशांत महासागर में, पैसिफिक ओशियन में पड़ेंगे। ठीक है, जरा जा करके
देखिएगा, आपने सुना होगा मौना किया के बारे में, मौना किया के बारे में सुना होगा, ठीक है। मौना किया इसी में है, किलुआ का ही एक पार्ट है, राइट। अगला आते हैं क्वेश्चन नंबर 11, भारत में कौन सा जनजातीय समूह सबसे बड़ा है? इस पर बड़ा डाउट है अभी, राइट, इस पर बड़ा डाउट है, लेकिन सबसे जो अभी ट्रस्ट वर्दी आंसर कह लिए इसमें होगा गोंड। गोंड कहाँ मिलेंगे आपको? एमपी में मिलेंगे, थोड़ा बहुत यूपी में भी मिल जाएंगे, फिर आपको बिहार में मिलेंगे, फिर आपको छत्तीसगढ़ में मिलेंगे, राइट, छत्तीसगढ़ में मिल जाएंगे, फिर थोड़े बहुत आपको उड़ीसा में भी मिलेंगे। तो इन स्टेट्स में आपको गोंड मिलेंगे, राइट। कुछ आपको झारखंड में भी मिलेंगे, यानी कि आप देख रहे हैं एमपी और उसके ईस्टर्न साइड्स में गोंड ज़्यादा मिल रहे हैं। भील कहाँ मिलेंगे? भील एमपी और उसके वेस्टर्न साइड्स में मिलेंगे, जैसे मध्य प्रदेश हुआ, और सदर्न उत्तर प्रदेश भी कह लो मिल सकता है। उसके बाद में थोड़ा आपको गुजरात में मिलेगा, फिर आपको राजस्थान में मिलेंगे। आगे आते हैं, द नेशनल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट, इसको कहते हैं नीरी। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, स्पेशली यूपी स्टेट एग्जामिनेशन में कई बार पूछा गया है कि नीरी कहाँ पर लोकेटेड है। देखो, नीरी इज लोकेटेड इन नागपुर। नागपुर कहाँ पर है? ये आपका महाराष्ट्र में है, ओके। नागपुर महाराष्ट्र में है नीरी। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान नागपुर में है। कटक में कहाँ है? यहाँ पे राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ठीक है। देहरादून में आपका फॉरेस्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है, फॉरेस्ट रिसर्च और फॉरेस्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है, यहाँ पर देख लीजिएगा, देहरादून वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राज्य में दिफू दर्रा स्थित है? भाई दिफू पास कहाँ पर पड़ेगा? देखिए दिफू पास बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है, ऐसे देखिए दिए अगर दिफू पास है तो इधर आपका पड़ेगा म्यांमार, ठीक है, इधर आपका पड़ेगा इंडिया, और इधर ऊपर आपका पड़ता है चाइना। तो चूंकि चाइना म्यांमार और इंडिया के बीच में है, इसलिए बहुत ज़्यादा डिस्प्यूटेड है। और ये पड़ता है आपका मैकमोहन लाइन पर। अभी आपको डिस्कस किया था कि मैकमोहन लाइन कहाँ पर है? इंडिया और तिब्बत के बीच में। तो एकदम कॉर्नर में अरुणाचल प्रदेश में जब आप जाएंगे तो आपको ये पड़ेगा, दिफू पर दर्रा पड़ेगा, ठीक। कहाँ पर है भाई? इट इज इन अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से देश से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? भाई टॉपिक ऑफ पिछले वीडियो में हमने एक बात की थी इक्वेटर की, इस बार बात करें टॉपिक ऑफ कैंसर की। जरा पिक्चर में देख लेते हैं, देखो, मैक्सिको, बाहमास, वेस्टर्न सहारा, मॉरिशियाना, माली, नाइजर, लीबिया, अल्जीरिया, इजिप्ट, यूएई, ओमान, सऊदी अरेबिया, इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, ताइवान और चाइना। ये 17 देश हैं, ध्यान से देखना, ये 17 कंट्रीज हैं जिनमें से निकल रही है। आपको ऑप्शन में दिया हुआ इंडिया, तो इंडिया में से तो निकल रही है। फिर आपको ऑप्शन में दिया इजिप्ट, इजिप्ट में से भी निकल रही है। फिर आपको ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? ईरान और म्यांमार। देखो म्यांमार से भी निकलेगी, ये देखो म्यांमार, देखो दिया हुआ आपको, ये रहा म्यांमार, म्यांमार से भी निकल रही है। तो कहाँ से नहीं निकल रही है? ये कहाँ से नहीं निकल रही है? ऑप्शन आपको दिया हुआ ईरान से नहीं निकल रही है, ओके भाई, ये ईरान से नहीं निकलेगी। तो आंसर क्या हो जाएगा? ईरान, यानी कि पर्शिया से नहीं निकलेगी, इसका आंसर हो जाएगा ईरान। अब कौन कौन से देशों से निकल रही है इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विली विली चक्रवाती तूफान किस देश से संबंधित है? विली विली आता है आपका ऑस्ट्रेलिया में, राइट, विली विली आपका आएगा ऑस्ट्रेलिया में। चीन में आप आ जाएंगे तो आपको पड़ेगा टाइफून, टाइफून सुना होगा आपने। यूएसए में आप आ जाएंगे तो आपने सुना होगा हरिकेन, ठीक है। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट तूफान हैं, साइक्लोन हैं जो आते हैं, इनके अलग अलग नाम दिए हुए हैं। अगले क्वेश्चन में आते हैं कि साउथ सूडान की कैपिटल क्या है? देखिए साउथ सूडान अभी लेटेस्ट कंट्री बनी है, ठीक है, अफ्रीकन कंट्री है साउथ सूडान। मैक्सिमम यहाँ पर क्रिश्चियन पॉपुलेशन है, और ये यूएनओ की मेंबर भी है, ठीक है। यूएनओ की शायद 193rd मेंबर बनी है, 193 194 है, मैं श्योर नहीं हूँ, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है 193rd मेंबर बन गई है। तो इसकी जो कैपिटल है वो क्या है? जूबा। कैपिटल क्या है भाई इसकी? जूबा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज आएंगी आगे। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात कर्नाटक में स्थित है? भाई देखो इसमें 3 वाटरफॉल दिए हुए, कौन सा? जोग, कुंचिकल और शिव समुद्रम। कुंचिकल जो है इसको इंडिया का हाईएस्ट वाटरफॉल भी कहा जाता है, राइट, कुंचिकल को इंडिया का हाईएस्ट वाटरफॉल भी कहा जाता है। तो ये तीनों की तीनों ही कर्नाटक में है भाई, ये तीनों के तीनों ही कर्नाटक में लोकेटेड हैं। अगले में आते हैं, जिब्राल्टर जलसंधि किसके मध्य स्थित है? जिब्राल्टर स्ट्रेट, राइट, ये जो आपकी जिब्राल्टर स्ट्रेट है कहाँ पर पड़ेगी? तो जिब्राल्टर स्ट्रेट आपको मैं दिखाता हूँ मैप में, ये देखिए मैप में जरा आ जाइए यहाँ पर। तो जब आप मैप में आते हैं तो ये देखिए यहाँ पर, जहाँ पर आपको वेस्टर्न सहारा अल्जीरिया दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन में ये देखते हैं इस जगह पर, ये देखिए यहाँ पर ये एरिया, देखिए ये एरिया। तो यहाँ पर ये जो लाइन आ रही ना पतली सी,
ये इधर मेडिटेरेनियन सी है और इधर देखिए आपका नॉर्थ अटलांटिक ओशियन दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो आपका जो भूमध्य सागर है और नॉर्थ अटलांटिक ओशियन के बीच में यहाँ पर एक पतली सी जल संधि है, ठीक है, पतला सा रास्ता है नदी का, सॉरी पानी का, उसी को हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं जिब्राल्टर जल संधि। और ये किसके बीच में है भाई, किसके बीच में दिखाई दे रही है आपको, भूमध्य सागर और अटलांटिक सागर में दिखाई दे रही है। ओके, द आंसर विल बी ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नॉर्वेस्टर पवनें किस देश में बहती हैं। देखिए भाई बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, नॉर्वेस्टर कहाँ आएंगे, देखिए नॉर्वेस्टर आपकी बहती है न्यूजीलैंड में। ओके, नॉर्वेस्टर आपकी बहेंगी न्यूजीलैंड में। इंडिया में कौन आएगी, इंडिया में आपकी आ जाएगी लू आ जाएगी। ओके, अभी विली विली देखिए ऑस्ट्रेलिया से हमने बात की थी। आगे आते हैं, पिट्सबर्ग किसके लिए फेमस है, पिट्सबर्ग किसके लिए फेमस है। देखो पिट्सबर्ग जो है ये यूएसए में है, ठीक है, यूएसए में फेमस किसके लिए है, ये आयरन एंड स्टील के लिए फेमस है। यहां पर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है। ओके, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं फिर, अच्छा इसमें से ये भी देख लेते हैं जरा कि आपको दिया है कि ऑटोमोबाइल के लिए जनरली आपको एक सिटी है डेट्रॉइट, कार मैन्युफैक्चरिंग, जनरली डेट्रॉइट में कार मैन्युफैक्चरिंग होती है, ठीक है। और कपास के लिए आपको मैनचेस्टर है, कपास के लिए जनरली मैनचेस्टर है, ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज हैं। और जलपोत तथा हवाई जहाज कई सिटीज में बनता है, इसलिए नहीं बता रहा हूं। अगले में आ जाइए, निम्नलिखित में से कौन रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक है वर्ल्ड में, वर्ल्ड में सबसे बड़ा रबड़ का कौन प्रोड्यूसर है भाई, जरा देख लो क्या दिया हुआ है आपको। कह रहा है थाईलैंड, इंडोनेशिया, म्यांमार, कंबोडिया। थाईलैंड, इंडोनेशिया, म्यांमार, कंबोडिया। देखिए इसका आंसर है थाईलैंड। ओके, थाईलैंड। अगर आपसे पूछे कि इंडिया में कौन सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, क्या बताओगे। इंडिया में सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, उसका नाम है भाई केरला। इंडिया में सबसे बड़ा जो प्रोड्यूसर है उस स्टेट का नाम है आपका केरला। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, निम्नलिखित में से कौन मानसून के पूर्व की वर्षा है, प्री मानसून शावर्स कौन कौन से हैं। इंडिया में मानसून एंट्री करता है 1 जून को, कैसे आता है, कौन सा मानसून कहते हैं उसको हम कहते हैं साउथ वेस्ट मानसून। क्या कहते हैं भाई, उसको साउथ वेस्ट मानसून कहते हैं। एंट्री कहां से लेता है भाई, केरला से एंट्री लेता है, राइट। अब देखिए जो साउथ वेस्ट मानसून है इसके पहले कई जगह क्या होता है, प्री मानसून वर्षा होती है, ठीक है, कुछ कह लीजिए कि फुहारे पड़ती हैं और आंधी तूफान भी आ सकता है उसके साथ में। तो उसमें देखो सबसे पहले आपका आ रहा है मैंगो शावर्स, राइट, क्या आ रहा है भाई, मैंगो शावर्स। दूसरा दिया है काल बैसाखी, तीसरा दिया है चेरी ब्लॉसम। देखो मैंगो शावर जो है ना, ये उसी प्री मानसून को केरला में ही मैंगो शावर्स कहा जाता है, क्योंकि उस समय आम का मौसम होता है और बारिश होती है तो आम पक जाता है, मीठा हो जाता है। अगला देखिए काल बैसाखी, काल बैसाखी कहाँ है, काली जी की पूजा कहाँ होती है, वेस्ट बंगाल में। तो याद कर लो कहाँ पर है ये काल बैसाखी, कहाँ पर है, ये आएगी वेस्ट बंगाल में। आंधी तूफान के साथ भयंकर वर्षा होगी एक या 2 दिन के लिए। उसके बाद चेरी ब्लॉसम कहाँ पर है, चेरी ब्लॉसम कहाँ पर है, कर्नाटका में है। चेरी ब्लॉसम और कॉफी शावर्स, कॉफी शावर्स भी आता है, ठीक है, कहां पर होता है, ये कर्नाटका में होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, अगला क्वेश्चन कहता है कि इंटंकी राष्ट्रीय उद्यान कौन से राज्य में स्थित है। देखिए नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो हैं उनके नेशनल पार्क जनरली हम लोग इग्नोर कर जाते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं उधर, जो कि बहुत ज़रूरी हैं। मैक्सिमम एरिया तो आपका नेशनल पार्क हो, वाइल्ड लाइफ रिजर्व में ही चला गया है। अब देखिए उसमें से एक दिया है इंपॉर्टेंट, इंटंकी, राइट। तो भाई इंटंकी कहां पर पड़ेगा, देखिए इंटंकी इज इन नागालैंड। ओके, नागालैंड में पड़ेगा आपका इंटंकी नेशनल पार्क। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, उत्तर प्रदेश कितने प्रशासनिक खंडों में बटा है, कितने एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स हैं उत्तर प्रदेश में, देख लीजिए जरा भाई कितने हैं, टोटल 18 डिविजन्स हैं। डिस्ट्रिक्ट्स कितनी है सर, 75 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है। 75 जिलों को 18 खंडों में बांटा गया है। ओके, आगे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, राष्ट्रीय हरित आयोग नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को कब इस्टेब्लिश किया गया था। इसमें लिखा हुआ इन विच स्टेट, ऐसा नहीं है, मैंने ईयर पूछा है, ठीक है, तो ईयर में है, और स्टेट भी बता देना भाई कहां पर है। तो आपका जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है इट वाज इस्टेब्लिश इन द ईयर 2010, 2010 में इसको इस्टेब्लिश किया गया है। हेडक्वार्टर कहां पे है इसका, इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, इट इज इन न्यू दिल्ली, राइट। कहां पर है ये पड़ेगा आपका नई दिल्ली में पड़ेगा। अच्छा, तो नई दिल्ली में आ गया, ओके। अब ये देखिए ऊपर की कुछ और डेट्स भी दी हुई हैं आपको। 1972 में क्या आया आपका, 1972 में क्या आ गया बताइए, प्रोजेक्ट टाइगर, क्या आया, प्रोजेक्ट टाइगर आया,
देखिए एनवायरनमेंट भी बोला था पढ़ाऊंगा, उसी में है ये। 1992 में क्या आया? प्रोजेक्ट एलिफेंट, पूछा जा चुका है कई बार, कई एग्जाम्स में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रोजेक्ट एलिफेंट। फिर 86 में क्या आ गया? 86 में क्या आया आपका? एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। क्या आया है? एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, यानी कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया है। तो भाई देखा आपने किस तरह से मैं एक्सप्लेन करता हूं, और आपने देखा कि किस तरह से 25 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेते हैं, उस पर क्वेश्चन बनाते हैं और डिटेल में डिस्कस करते हैं। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लो, आगे जो आने वाली सीरीज हैं वो भी इसी तरह इंपॉर्टेंट होंगी, एग्जाम्स में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।